अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च आर्टिकल की मेथोडोलॉजी हम कैसे लिखेंगे। तो उसके बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप वर्ड में अपनी मेथोडोलॉजी के कुछ पॉइंट्स आपने बनाने होंगे। कुछ आर्टिकल्स में इसको मेथड्स एंड मटेरियल के तौर पे भी लिखा जाता है, कहीं पर यह मेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनिशियली आपने क्या करना है कि आपका अगर आरसीटी है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री मस्ट है, क्योंकि उसके बगैर आपका आर्टिकल पब्लिश होना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होगा। तो अगर आपकी आरसीटी है तो उसके लिए आपने क्लिनिकल ट्रायल करनी है। उस पर एक और हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट हम करेंगे कि आपने अपना क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर्ड किया था कि नहीं, और फिर आपने ये कंडक्ट कहाँ पर किया था, तो उस जगह का नाम आपने लिखना है। सेकंड, फिर आपके फर्दर जो सब हेडिंग्स आती हैं उसमें इथिकल अप्रूवल बड़ा मस्ट है। और इथिकल अप्रूवल में एक लाइन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोसीजर फॉलोड वर इन अकॉर्डिंग्स विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स गिवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी ऑफ 1975 एज रिवाइज इन 2008। अच्छा, ये आजकल हर एक आर्टिकल में डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी में एक्चुअली सारा प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स है कि आप अपने पेशेंट और उसकी तरफ अप्रोच कैसे करेंगे। बहरहाल ये एक पूरा डिटेल है, उसकी तरफ नहीं जाते हैं, पर ये लाइन आपने अपने एथिकल अप्रूवल में ऐड करनी होती है। इसके अलावा आपने जो एथिकल कमेटी से आपको जो परमिशन लेटर मिला होता है उसका रेफरेंस नंबर आपने जो है अपने रिसर्च आर्टिकल के मेथोडोलॉजी पोर्शन में डालना होता है। सेकंड, आपने जो है सैम्पल साइज़ को डिस्कस करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर सैम्पल साइज़ लिया गया है एक सैम्पल कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो ओपन ईपी टूल है, और जो स्टडी है उसका रेफरेंस दिया गया है। और इसी में सैम्पल साइज़ में सैम्पलिंग टेक्निक भी है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, और रेंडमाइजेशन का फैक्टर भी एक एक लाइन में उसको ऐड किया गया है। तो रेंडमाइजेशन जो है वो लॉटरी मेथड के थ्रू है, आप बाकी मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन आपका सबसे अच्छा और ज़बरदस्त होना चाहिए सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप इसको सब हेडिंग्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको जो है एज ए पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इंक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ द लोअर क्रॉस सिंड्रोम, उसमें लोअर क्रॉस सिंड्रोम का जो है पैटर्न होना चाहिए, फिर पेशेंट जो है उसको लो बैक पेन भी होना चाहिए, उसकी एज, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी इसी तरह लिखा हुआ है। अच्छा, लास्ट में आपने क्या करना है कि इन सब का ना एक कंसोर्ट डायग्राम भी बनाना होता है। तो कंसोर्ट डायग्राम से ये कि एक आपकी समराइज्ड फॉर्म आ जाएगी, वो आपने एट द एंड देना है, पर उसको लिखने का तरीका ये है, एज इंडिकेटेड इन द गिवन कंसोर्ट डायग्राम लेबल्ड एज फिगर 1। इस तरह हम उसको लिखते हैं। देन मेरे आर्टिकल में जो है वो हमने कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ की थी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से ये कि कुछ हमने एवाल्यूएशन के लिए यूज़ की थी, कुछ हमने इंटरवेंशन के लिए यूज़ की थी। तो एवाल्यूएशन के लिए हमने पेन के लिए एनपीआरएस यूज़ किया था, रेंज ऑफ मोशन के लिए हमने, जो कि मसल है लोअर क्रॉस सिंड्रोम के, उसके लिए हमने गोनियोमीटर और इंक्लाइनोमीटर यूज़ किया था। फंक्शनल मेजर के लिए ऑस्वेस्टी डिसेबिलिटी क्वेश्चनियर जो है वो हमने यूज़ किया था। इसके अलावा इंटरवेंशन के लिए वो सारा प्रोटोकॉल इसमें गिवन है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, पर ये एक तरीक़ेकार है कि आपने अपनी मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी होती है। देन एट द एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि बहुत ज़रूरी है, और आपने कौन से स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किए हैं तो इसकी एक हेडिंग डाल के इसका पूरा पैराग्राफ जो आपने किया वो इसमें लिखना होता है। अब इसी चीज़ को हम अपने ओरिजिनल आर्टिकल में देखते हैं कि वहाँ पर कैसे मॉडिफाई किया गया है इसको। क्योंकि ये बात याद रखें कि जिस भी जर्नल में आपने टारगेट करना है अपनी पब्लिकेशन, तो उनके अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है वो मेथड्स एंड मटेरियल पोर्शन को जो है पसंद करते हैं, कुछ जो है वो अनस्ट्रक्चर फॉर्म में पसंद करते हैं। तो अब जैसे कि जो मेरा वाला आर्टिकल है इसमें वहाँ पर हमने वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो मेथडोलॉजी से था, यहाँ पर मेथड्स एंड मटेरियल से, स्टडी डिज़ाइन और पार्टिसिपेंट्स का इधर ऐड किया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं तकरीबन,
बस सिर्फ अप एंड डाउन, तो आपको एक आसानी होगी अगर आप अपने वर्ड का डॉक्यूमेंट और जितनी हेडिंग्स ज़्यादा हो सके आप उसमें ऐड करें। जितनी हेडिंग ज़्यादा होंगी तो आप जो भी जर्नल टारगेट करें तो आप इजीली उसमें जो है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट आप अप एंड डाउन करके एक पूरा पैराग्राफ एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप अपने आप को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में रेंडमाइजेशन का कोई हेडिंग हमने नहीं ऐड किया था, जबकि यहाँ पर है, तो ये अब इसकी एक रिक्वायरमेंट थी, एक जो है वो एक टेक्निक थी जो हमने फॉलो की है। तो इसी तरह आप अपने जर्नल के रिक्वायरमेंट को देख के कर सकते हैं। वहाँ पर हमने फॉर एवाल्यूएशन जो है हमने इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ की थी फॉर एवाल्यूएशन एंड फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस, वो यहाँ पर जो है वो कंबाइन करके लिखा गया है। तो ये, और उसमें हमारे पास आउटकम मेजर नहीं था, अब यहाँ पर हमने आउटकम मेजर था। पर ये नहीं कि ये चीज़ें हमने वहाँ पर नहीं लिखी थी, वहाँ पर लिखी थी पर हेडिंग अलग सी थी, पर चीज़ हमारे पास जो थी वो प्रेजेंट थी। तो इसी तरीके से आपने जो है एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना के पहले हर एक हेडिंग को जो है वो आपने लिखना है, फिर जिस आर्टिकल में भेजना है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कंबाइन करके तो सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन में जो है हम रिजल्ट्स को और बाकी फिर डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे कि ये हमने किस तरह लिखना है। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स थी कि हमने कैसे एक मेथोडोलॉजी को जो है वो समराइज़ करके लिखना होता है। थैंक यू वेरी मच।